प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारत में जो गांव और शहर हैं उनमें परिवारों की क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी दूंगी। परिवार हमारे भारत के जो बेसिक परिवार हैं वो हैं संयुक्त परिवार, यानी कि जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे और उनकी जो परिवार की सारी अगली पीढ़ियां हैं, 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अब देखिए, संयुक्त परिवार जो है वो अधिकतर हमारे मूल रूप से भारतीय परिवारों का ही एक स्वरूप है। लेकिन जब हमारे देश में धीरे धीरे शहर बसने लगे, औद्योगिकरण और बाकी बहुत सारी नगरीकरण और क्रांतियाँ होने लग गई, तो धीरे धीरे हमारे देश में क्या हुआ कि हम लोगों ने एकाकी परिवार को महत्व दिया। जैसे गांव से अगर कोई लड़का नौकरी लग जाती है तो शहर चला जाता है। अब शहर जाने के बाद क्या होगा, वो या तो अकेला रहेगा, और अगर उसको घर की सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं तभी वो अपने परिवार को साथ में ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह शहर में पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसको एकाकी परिवार कहते हैं। जिसमें परिवार के सदस्य के जितने भी विवाहित बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनका अगली पीढ़ी भी साथ में रहती है, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो देखिए, अब हमारे भारत की क्या विशेषता है कि दादाजी, पोते, बेटे, 3 पीढ़ी तो लगभग साथ में रहती है। कई बार 4-4 पीढ़ी भी एक साथ रहती है, तो परिवार बड़ा हो जाता है। अगर एक पिता के 3 या 4 बेटे हैं तो उनकी भी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके दादा दादी, ये सब मिलके एक परिवार का निर्माण करेंगे और परिवार विस्तृत हो जाएगा। तो इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। जहाँ एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं उसको संयुक्त परिवार कहते हैं, है ना। जिसमें उनका खाना पीना भी साथ में होता है, उनका रहना भी साथ में होता है, और साथ साथ उनके जितने भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी वो एक साथ ही निवारण करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त परिवार है वो हमारे अधिकतर गाँव में भी है, शहरों में भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि गाँव में जब एक समय ऐसा आया था हमारे देश में आज़ादी के बाद में औद्योगिकरण हुआ, तो जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रियाँ बनी शहरों में रोजगार के साधन आए, तो गांव के लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ चले गए। और शहरों की तरफ जाने के कारण क्या हुआ कि जिनकी नौकरी लगी वो लड़के ही गए, वो पुरुष ही गए। तो पुरुषों का या तो वहाँ पे उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कर ली, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, त्योहार पे, विशेष छुट्टियों पे वो गांव आते जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो गांव हैं वहाँ पे संयुक्त परिवारों की मेजॉरिटी हो गई, और जो शहर हैं वहाँ पे जो है कि एकाकी परिवार बढ़ गए। अब एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार का फर्क हम कल देखेंगे। हाँ बोलो भाई। तो इतनी दिन में आ गया, तो परीक्षा आने आए, अब तो एडमिशन लेने आ रहा है। फरवरी में तो परीक्षा ही आ जाएगी। है कॉलेज बंद था, अभी भी बंद है बेटे, कॉलेज अभी भी बंद है ना। अब नहीं हो सकता, प्राइवेट दे देना। वो सेकेंड ईयर में तो एडमिशन हो ही नहीं रहा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सही से नहीं आया ना। सरकार ने सबको ऐसे ही बढ़ाया, तो जो ऐसे बढ़ाया वही लड़के पढ़ेंगे, नयों को नहीं लेंगे, है ना। बेटे अभी मुश्किल ही होगा, जा तो बाबूजी से और बात कर लीजिए। सेकेंड ईयर के सर भी नहीं आए आज, है ना। हाँ ठीक है, जाओ, होगा नहीं अभी, जाओ दूसरों को भेजो, काम है। क्या करना, तेरे प्राइवेट पढ़ लेना, सब अभी घर में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज आ ही नहीं रहा है। फीस किसकी ज़्यादा है? नहीं, प्राइवेट मतलब परीक्षा देने के लिए खाली प्राइवेट पढ़ते ना, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में नहीं, प्राइवेट के स्टूडेंट के रूप में पढ़ेगा। ठीक है, कोई डिग्री में फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू अच्छे नंबर लाना, तेरी नौकरी लग जाएगी जहाँ चाहेगा। जाओ, नहीं हुआ बेटा।
जाओ बात कर लो, सर से बात कर लो, मीनाक्षी मैडम से मिलिए, जाओ नीचे हैं 3 नंबर में। हाँ रूम खुलवा देना मेरे को, प्लम्बर आया तो दिखा देता हूँ। अंदर का रूम। हाँ अंदर वाला रूम है ना। अरे सुनो तुम तुम्हारे रेलिंग का ठेका भी तुम्हारी ही है क्या? कौन सा? फेंसिंग का? फेंसिंग का। और ये इसका भी? कौन सा? ये बाथरूम का। प्लास्टर भी हो रहा है। और बाथरूम का भी। तो तुम 2-3 मजदूर लगाओ ना, किधर? फेंसिंग के लिए भी काम चालू करवाओ, वो तो लोहे वाले करेंगे। फ्री हो गया है, मैं दूसरी साइड पे काम कर रहा हूँ वेल्डिंग वाला, उधर भी लगा दूंगा फेंसिंग भी। हाँ एक आध दिन में उसको इधर लगाना, मेरे को भी जल्दी निपट के फ्री, ज़्यादा लंबा मेरे को पसंद नहीं कोई भी। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं ये हो जाएगा फिर वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, अलग अलग। मैं सबको एक साथ भिड़ाता हूँ। अब वो उधर प्लास्टर कर रहा है, उधर नीचे उसको लगा देता हूँ, बाथरूम वगैरह वो ओके कर देगा, फेंसिंग वाला आजकल में फ्री हो जाएगा, उधर लगा दूँ। ठीक है। और हमने वो तुमको कहा था कि हमारी पुरानी वो रेलिंग लगी हुई है उधर बॉर्डर पे, जहाँ कॉलेज की सीमा है ना, वहाँ पे पुराने लोहे के वो लगे हुए हैं थोड़े थोड़े कहीं कहीं। उधर पीछे हाँ एंगल जो लगी हुई है, हाँ हाँ उधर की साइड नीचे उधर वहाँ तक करनी है ना? हाँ। तो और तो कहीं नहीं। नहीं, पूरे में करनी है। ये अब तो अपना जा रहा है, उन्होंने बताया सर ने मेरे को कि अपनी कॉलेज की जो बाउंड्री आ रही है उससे होते हुए डेट पीछे तक। भाई ये इधर बाउंड्री बनी है, इधर बाउंड्री बनी है, उसके बाद से चालू करना है। जहाँ पे भी पहाड़ी ख़त्म होती है वहीं से चालू करना है ना। और जहाँ जहाँ पे वो पुरानी रेलिंग लगी हुई है ना, उसको तो तुम निकाल दो और उसको बेच के तुम पैसे ले लो, उसी से तुम रेलिंग और ले आओ, तो थोड़ी बढ़ा देना। कौन ले? लोहे वाला नहीं ले लेगा कोई? क्यों? बंगाल में क्या बाबा, ये कितनी बची आधी तोड़ के ले गए, मुश्किल से क्या 4-5 दिन ले होंगी। देख लेना अगर ज़्यादा हो तो। एक ही है मैंने। अच्छा, सब ले गए, आधे कोई पाउडर ले गए, मुश्किल से 2-5 रेलिंग में पड़ी होगी, वही सब ले गए तोड़ के। हाँ तो उसको बेच के और तुम्हारे सामान में वृद्धि करके हमारे आगे बढ़ा देना बस। मास्क कहाँ है तुम्हारा? उधर जो हो रही है ना, मास्क कहाँ है? मास्क मास्क लगाई नहीं। मास्क पहनो, ऐसे नहीं चलता है। ना ये कॉलेज में यूँ मत करो भैया, तुम मास्क पहन के आया करो। उधर वाला जो है ना, हाँ। उधर से पीछे तक नहीं, उसमें खा रहा था तो उधर के, उधर से जा रही पीछे तक, फिर उससे उधर आप नीचे उतर रही, वो उस साइड बोल रहे हो, वहीं तक ही है ना? नहीं, पूरे में जितनी कर सको। देखो मेरे पास 3 बजट हैं, एक तो तुमको इसका बचा हुआ पैसा दिया होगा उन्होंने, है ना, उसके बाद और आगे करवानी है हमको, तो करना तुम ही, पैसे हम दे देंगे कहीं से भी। और वो जो हमारी जो सलाखें है ना, उनका अगर पैसा था तो उतनी और बढ़ा देना। बात कर लेता हूँ मैं, हाँ, कहाँ तक ले रही थी और अपने बजट में कितनी आ रही है, 500 से ज़्यादा आ रही। हाँ, उसके बाद में भी और हमको बढ़ानी है, तो उसके पैसे हम दे देंगे भले ही। ठीक है? एक बार उसको लॉक खुलवाया आपने? बोला नहीं, वो आदमी नीचे अभी आएगा, वो मुकेश को कह दो, मुकेश बैठा है ना वहाँ पे कंप्यूटर पे, उसको कह दो खुलवा देगा। कितने दिन कॉलेज आते हो? पढ़ाई करते हो रेगुलर? ये किसका है ना? रेगुलर पढ़ाई करते हो कि नहीं? कहाँ करते हो? एडमिशन नहीं, कोटला की। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? रेगुलर पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कहाँ पे करते हो? घर पे करते हो? फ़ोन पे करते हो कि नहीं करते हो? मैडम पढ़ाते हैं जो हैं? पासबुक नहीं, मैडम रोज़ पढ़ा रहे हैं, फ़ोन नहीं है मम्मी के किसी के भी? क्यों? क्या करते हैं पापा? ठीक है, तो मैकेनिक है। तेरे पास फ़ोन नहीं, मम्मी के पास फ़ोन नहीं है? कीपैड हैं? है। तो कीपैड से पढ़ लो। हाँ, कीपैड से कीपैड से नहीं पढ़ सकते हो? हाँ, दूसरे के पास से लेकर पढ़ूंगी। नहीं, कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़ जाओ और पढ़ो। क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे? आर्ट्स, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर। फर्स्ट ईयर है? हाँ। मैडम से मिल के जाओ नीचे, कहना मेरे को व्हाट्सएप में जोड़ो, अगर नंबर हो कोई तो दे दो उनको, है ना, उससे पढ़ लेना। कीपैड से ही पढ़ सकते हो, नेट है उसमें, इंटरनेट है।
था मुझे एक रिवेल का फॉर्म डालना है, ये तो मेरा पुराना रिजल्ट है। तो मैम मेरे को वापस बीएड में एडमिशन लेना है। तो डिग्री का जैसे नंबर अगर कल को बढ़ते हैं या नहीं बढ़ेंगे तो मैम वापस बीएड में ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, अगर इन्हीं नंबरों से एडमिशन हो जाता है तो दिक्कत है नहीं। नहीं मैम, कुछ नंबर वापस रिवेल का डालना है मुझे, उसमें कम पड़ रहा है तो बेटे उसमें 1 महीने का टाइम लगेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। जब तक तुम्हारी यहाँ की सीटें भर जाएंगी। हाँ, सीटें भर जाएंगी तब तक। सीट तो मेरी जैसे कि मुझे मिल गई फर्स्ट सीट मिल गई, फिर क्या है। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि एडमिशन से 50% वालों को ही है, मुझे वापस ईमेल का डालना है, तो कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं। तो इसका कोई, मैं भी बीच में रह गया मैम। अगर फीस कल को भर देता हूँ मैं, आज लास्ट तारीख है, और कल को अगर नंबर नहीं बढ़े तो फीस भी जाएगी, इसका कोई ऑप्शन और नहीं, नंबर नहीं बढ़े तो वो तो एडमिशन तो रहेगा ही ना तुम्हारा। वहाँ नहीं जाएगा ना एडमिशन, नंबर नहीं बढ़ेंगे मेरे, तो कल को एडमिशन नहीं, वो बोल रहे कि एडमिशन नहीं है। कितने परसेंटेज है? अब की बात 49.21 बनेगा, और 2 सब्जेक्ट में मुझे वापस रिवेल का डालना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि ऐसा आज कल को तो अगर मैं वापस लेट होऊंगा, 1 महीने बाद आएगा रिजल्ट, जब तक सीट भी चली जाएगी मेरी। अगर वो फीस ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुमको फीस भर देनी चाहिए। वो तो फीस ले रहे हैं, हाँ तो बस फिर भर दो, एडमिशन हो गया, फीस ली और एडमिशन हो गया, और वो क्या। कल को वापस ऐसे बोल रहे हैं कि अगर कल को अगर आपके नंबर नहीं बढ़े तो आपका कैंसिल करें। कौन सा कॉलेज है? मैं कौन सा विद्या भारती है उधर, कोई कैंसिल थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है ना। आपकी बात शायद, आपकी बात ऐसा गाइडलाइन भी थी ना मैम कि 50% में कम वाले भी कर रहे हैं आपकी बात। है कहीं तो पता कर ले और दे दे उनको। हाँ वो तो बोल रहा हूँ आपकी बात, पर वो तो अभी मान भी नहीं। भाई सुनो, जैसे तुम्हारा एडमिशन हो गया हाँ मेरा तो है जैसे ना, कि नंबर आ गया और फिर वो सीट खाली थोड़ी करेंगे तुम्हारी। मान लो रिवेल में नहीं बढ़े तो वो दूसरा स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे? तब तक तो एडमिशन हो चुके ऐसा होंगे। गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है कि 50% से कम है उसको नहीं ले रहे हैं। ये मेरे को ध्यान नहीं है, बीएड का नहीं पता है, हमारे यहाँ तो बीए में चलती हाँ है। वो तो है। तो इसका फिर फीस भरा रहे हो तो बोल रहे फीस ले सकते हो आप, तो अभी तो दे दो। इतना बढ़िया मौका, और क्या होगा, फीस दे दो तुम। ना अगर कल को नहीं हुआ तो वो बोल रहे वापस अगर फीस भर दी आपने कल को, वापस अगर आपको कल हम नहीं लेंगे तो आपकी फीस नहीं मिलेगी वापस। कितनी फीस है? 27। तो ये तो मैं बहुत दुविधा में हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं निकल सकता ऐसा। तो तुमको क्या लगता है रिवेल में तुम्हारे बढ़े नंबर तो बढ़ेंगे, ये तो पक्का नंबर बढ़ जाएंगे। पर कल को अगर क्लियर है, जैसे कि बैग भी नहीं है, रिजल्ट क्लियर है, तो 2 में अपन वापस बैग डाल दें, इसमें रिवेल का डाल देते हैं। अगर बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ते, सबसे पहली बात है 1 महीने तक तो आएगा नहीं रिजल्ट, कम से कम 1 महीना लगेगा, और नंबर बढ़ जाएंगे, ये भी पता है। तो वो तो अभी मांग रहे था। कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं तो क्या कर सकती, इसमें तो तुम्हारे आप तो नहीं परेशान, हाँ। इसका तो और दूसरा तरीका भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुमको फीस भर देनी चाहिए और प्रिंसिपल से बात कर लेना चाहिए कि सर जब एडमिशन हो चुका है तो 1 नंबर का आप छूट दे दो हमको, और तो क्या है, जब आपके यहाँ सीट खाली है हाँ सीट तो खाली, एक एप्लीकेशन लिख दो उनको कि सर सरकार की भी मंशा है और इस समय कोविड की परिस्थितियों के कारण आप मेरे को 1% में छूट दे के और मेरा प्रवेश कर दें। 1% पॉइंट में पढ़ रहे हैं, कितना पॉइंट में हो रहा है। तो फिर क्या है, फिर क्या है? पॉइंट में पढ़ रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं 49.99 होगा तो भी नहीं मिलेगा वो ऐसा। बाकी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, फर्स्ट लिस्ट में अगर आ गया ना, अब तो सेकंड यूनिवर्सिटी जाके बात कर लेना तू कि भैया मेरे खाली पॉइंट्स ही तो बढ़ाने हैं। हाँ तो चलो ठीक है, देख हाँ जी, ये रिजल्ट में आयरन लग गया, वो क्या? रिजल्ट लेट आएगा तुम्हारा, रिजल्ट लेट आएगा। क्यों, कोई एब्सेंट थे, कुछ थे, क्या हुआ? एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम था ना फाइनल ईयर में, तो उस दिन पहले 19 तारीख को हुआ था, होने वाला था, उस दिन आए थे, लाइब्रेरी की परीक्षा थी, वो पोस्टपोन हो गई। फिर उससे 23 तारीख को वो पता ही नहीं रहा, तो फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पाया। मेरा फ़ोन घूम गया था, जो ऑनलाइन मेरे को पता